अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आंतरिक खबरें हैं। आलिया हमजा साहिबा के खिलाफ जो पार्टी में बगावत सर उठा रही थी, इमरान खान ने उसे कुचल दिया है। ये आपके सामने रखते हैं। अलीमा खान की एक स्टेटमेंट आई है और फिर कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं जहां पर अमेरिका ने स्टूडेंट वीजों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का एक बड़ा घटिया और दोगला किस्म का चेहरा सामने आया है, ये भी आपको बताते हैं। साथ साथ नाज़रीन, भारत मॉक ड्रिल्स कर रहा है, इंडिया मॉक ड्रिल्स कर रहा है और ये उन इलाकों में कर रहा है जहां पर पाकिस्तानियों ने उधम मचाया था, जहां पर पाकिस्तानियों ने स्ट्राइक्स की थी, मारा था, वहां पर ये मॉक ड्रिल्स कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपके पास डिस्प्लिन की गोली है या पूरा पत्ता है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के आजकल जो प्रोसीडिंग्स चल रही है देख सकते हैं। ये मखसूस नशिस्तों की ऊपर जो नजरसानी है, जो अपील की गई है, दरखास्तें डाली गई हैं, ये उनके ऊपर सुना जा रहा है। और ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं, ये तहरीक इंसाफ का हक है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 8 मुअज़्ज़ज़ जजेस इस पर फैसला सुना चुके हैं। उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, उस फैसले की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में 8-9 माह हो गए और अब दोबारा से सुना जा रहा है। और वहां पर ऐसे ऐसे रिमार्क्स, यानी यकीन माने कि कुछ क्लिप्स जो कि सोशल मीडिया पर आते हैं, प्रोसीडिंग्स तो मैं तो नहीं, कम से कम नहीं देख सकता। उन क्लिप्स में जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस तिलमिला रहे हैं और जो अपील करने वाले वकला हैं वो बिल्कुल सुकून से बैठे हुए हैं। उन्हें पता हमारी जगह जजेस केसेस लड़ रहे हैं, तो जजेस ने पूरा जोर लगाया हुआ है, पूरा जोर लगा रहे हैं जजेस कि नशिस्तें छीनी जाएं। और बाकायदा से वो एक्सप्रेशन में भी नजर आ रहा है, वो रिमार्क्स में भी नजर आ रहा है। यानी एक रिमार्क्स है, ये मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं और ये बड़े इंटरेस्टिंग है और मुझे समझ नहीं आई कि जनाब ये मुअज़्ज़ज़ जज कहना क्या चाहती हैं। ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा है, इनके रिमार्क्स हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है, जबकि ये बुनियादी हक नहीं है। यानी वोट, जज के मुताबिक कम से कम जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि वोट बुनियादी हक नहीं है। अगर वोट डालना भी बुनियादी हक नहीं है, अगर वोट डालने का हक भी आपने अवाम से छीनना है, तो फिर इसका मतलब है कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसके अंदर जो जमहूरिया जैसी एक लिखी गई है या कहानी बयान की गई है, उसे खत्म करने पे तो रियासत का ढांचा, डेमोक्रेसी का ढांचा ही कोलैप्स हो जाता है। फिर ये डिक्लेयर कर दें कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का एक ढोंग रचाया गया है और इस मुल्क में शख्सी हुकूमत है और एक शख्स ऊपर बैठा हुआ है जो फैसले करेगा। तो बड़े अजीब और गरीब किस्म के रिमार्क्स हैं जो कि वहां से आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव प्रोसीडिंग्स हैं ये वो दिलचस्प हैं और पूरा जोर मुअज़्ज़ज़ जजेस ने लगाया हुआ है और आखिरी हद तक जोर बाकायदे से नजर आ रहा है जो कि लगा हुआ है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट होती है, कल एक बाकायदे से नोटिफिकेशन सामने आता है और पंजाब में पार्टी स्ट्रक्चर के हवाले से चंद नाम मुख्तस किए जाते हैं और ये नहीं बताया गया किसके कहने पर मुख्तस किए गए हैं, ये कौन चाह रहा है। लेकिन बहरहाल ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने कहा था उनकी हिदायत के मुताबिक पंजाब के अंदर हम एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक नई कमेटी बना रहे हैं जो कि पंजाब के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तहरीक इंसाफ की उसके बारे में डिसाइड करेगी, फैसला करेगी। ये बुनियादी तौर पर इसका वाज़ेह मतलब यह था कि जो आलिया हमजा साहबा ने एक अथॉरिटी कायम कर दी है, या जो आलिया हमजा जिस तरीके से मुज़ाहमत कर और जिस तरीके की वो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, ये गैर मामूली है। ऐसे लोग बहुत कम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर हैं, ये दर्द दिल रखती हैं और ये किसी एक पार्टी तक महदूद नहीं है इनका। यानी ये सिर्फ आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ का एहसास है, ऐसा नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जो पॉलिटिक्स के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर यकीन रखता है, आलिया हमजा उसका एहसास है। आलिया हमजा एक असल डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, इंसानी हुकूक का एक चेहरा है। इंतहाई बाअखलाक, डाउन टू अर्थ, इंतहाई नर्म मजाज, नर्म गो और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है। उनसे आप हमदर्दी की तवक्को रख सकते हैं, उनसे आप उसूल पर खड़े होने की तवक्को रख सकते हैं, उनसे आप दिलेरी की तवक्को रख सकते हैं, उनसे आप किसी भी तरह की ऐसी चीज तवक्को नहीं कर सकते जो जमहूरियत के जो बुनियादी माना है उनके खिलाफ हो। लिहाजा एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। लेकिन बहरहाल एक आती है जनाब, एक नोटिफिकेशन आता है और उन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। लेकिन अभी ये खबर आ रही है, ये कमर मेकन साहब ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, इमरान खान ने पंजाब में आलिया हमजा को 4 रुकनी सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। तो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी कि जो पंजाब के अंदर जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल, उसका तय करेगी, फैसला करेगी। लेकिन खान ने अब उस कमेटी का जो सरबराह है आलिया हमजा को लगा दिया है। कमेटी में सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और उस्मान अकरम शामिल हैं। इमरान खान ने सेनेटर अली जफर को पार्टी लीडरशिप को आगाह करने की हिदायत भी कर दी है। फैसल हुसैन साहब, फैसल फरीद साहब ये भी ट्वीट लिखते हैं, अडयाला में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, वकला ने आलिया हमजा के मामले पर कारकुनों के जज्बात से आगाह किया। उन्होंने आलिया हमजा को कमेटी में शामिल न किए जाने पर हैरत का इजहार करते हुए उनको कमेटी का सरबराह लगाने की ताकीद की है और उन्होंने कहा कि जनाब ये सब जाकर बता दो कि आलिया हमजा इस कमेटी की सरबराह होगी। तो जो एक बगावत सर उठा रही थी, एक जेलिसी फैक्टर सर उठा रहा था, एक का जो बुज़दिलाना इनका एक मकरू किरदार तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का यहां पर बाहर रहा है, या जो एक दोनों तरफ से खेलते हैं और एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियों के तौर पर खेलते हैं, उनका जो एक किरदार नजर आ रहा था उसे खान ने फिर महदूद कर दिया है। और यहाँ आलिया हमजा एक दफा फिर
टॉप पर आई हैं और एक दफा फिर वो सुर्खरू हुई हैं। अब नाज़रीन, अलीमा खान साहबा की एक स्टेटमेंट है और ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। अब ये इमरान खान की बहन भी हैं और इस वक्त ज़ाहिर है सबसे ज्यादा रिलाय पाकिस्तान में इनकी स्टेटमेंट पर किया जाता है। कल एक वीडियो वायरल होती है और ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की वीडियो है जिसमें ये दावा किया गया, उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ 7 तारीख को ईद है और 5 तारीख को इमरान खान रिहा हो जाएगा। अलीमा खान दिखती हैं, एवरी डे पीपल आस्क अस व्हेन विल इमरान खान बी रिलीज फ्रॉम जेल। रोजाना लोग हमसे पूछते हैं कि खान कब बाहर आएगा या रिलीज होगा। द आंसर इज सिंपल, इमरान खान विल कम आउट व्हेन द कोर्ट्स हियर हिज केसेस एंड डिलीवर जस्टिस। कि खान जब बाहर आता बाहर आएगा जब किस अदालतें कम से कम उसका केस सुनेंगी और फिर इंसाफ करेंगी। बट राइट नाउ जस्टिस इज बीन डिनाइड, लेकिन इस वक्त इंसाफ नहीं हो रहा। जजेस आर अंडर इमेंस प्रेशर, आवर लॉयर्स आर नॉट इवन बीइंग गिवन द चांस टू प्रेजेंट देयर आर्गुमेंट इन द कोर्ट, डेट्स आर डिलेड, हियरिंग्स आर ब्लॉक्ड, दिस इज नॉट ड्यू प्रोसेस, इट्स सप्रेशन। वो कह रहे हैं ना हमारे वकला को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तारीखें नहीं लग रही हैं, लिहाजा ये सिर्फ जस्टिस डिनाई नहीं है बल्कि ये सप्रेशन है, ये दबाया जा रहा है, ये मामले को बिल्कुल बिल्कुल एक धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। On the other hand, there are the daily speculations in the dozens of vlog about secret visits, secret deals being offered, secret negotiations, secret visitors in the middle of the night. Some blogs claim the visitors are from establishment and other times are the overseas. When Imran Khan announces mass movement across Pakistan, dozens of bloggers are announcing the good news about him. वो कहते हैं जब भी खान एक mass movement की बातचीत करता है, ये अचानक से लोग उमड़ आते हैं और ये सैकड़ों जो डजन्स दर्जनों के हिसाब से ये वीलॉग्स करना है और खबरें देना शुरू कर देते हैं कि खान रिलीज हो रहा है, फलाना मिल रहा है, फलानी मुलाकात कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड रूटीनली आवर ब्रदर्स हैड बीन पब्लिकली डिनाइड दैट ही इज आर्म, रूटीनली डिनाई करते हैं। हाउ कैन इमरान खान रिसीव अ फेयर हियरिंग व्हेन द कोर्ट्स वुड नॉट इवन लेट आवर लॉयर स्पीक एंड व्हेन जस्टिस इज बरीड अंडर फियर एंड प्रेशर। वो कह रहे हैं कि हमारे वकला को सुना ही नहीं जा रहा, तो इंसाफ तो बड़ी दूर की बात है। इमरान खान हैड मेड 2 डिमांड्स, खान ने 2 डिमांडें की हैं। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत को बहाल करें, एंड द रूल ऑफ लॉ, और कानून की हाकमियत लेकर आए। नथिंग मोर नथिंग लेस, ओनली फॉर पाकिस्तान, ऑलवेज फॉर पाकिस्तान। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और ये सिर्फ हमेशा पाकिस्तान के लिए है। आई हैव ऑलरेडी सेड दिस बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, sit across the table with the family and tell us your demands and we will convey them to our brother. Also tell us which of these 2 demands do you want Imran Khan to give up. ये अच्छा, ये अलीमा खान साहब बार बार ये स्टेटमेंट दे रही है, मुझे समझ नहीं आती। यानी आप इतनी बैकफुट पर क्यों जा रही हैं? आप क्यों बार बार ये कह रही हैं कि जनाब आप हमारे साथ टेबल पर बैठे और बताएं कि आपकी क्या डिमांड है और फिर हमें बताएं कि हम खान से पूछें कि खान किन चीजों पर गिव अप करे। यानी खान डेमोक्रेसी पर गिव अप करेगा, खान रूल ऑफ लॉ के ऊपर गिव अप करेगा। तो ये अलीमा खान साहब की स्टेटमेंट कम से कम मुझे समझ नहीं आ रही है और ना ही लोगों को समझ आ रही है। यानी उसूल पर खड़ी हैं, लेकिन ये बार बार जब वो बात करती हैं कि खान गिव अप किन चीजों पर करे, तो गिव अप वो किन चीजों के ऊपर खड़ा है? और डेमोक्रेसी के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर खड़ा है। तो गिव अप का तो खैर इनके ऊपर सवाल ही पता नहीं होता, चूंकि इनमें से एक भी चीज अगर खान गिव अप करता है तो फिर तो वो मकसद, उसकी जो कुर्बानी है, उसकी जो स्ट्रगल है, उसका ही फायदा नहीं हुआ। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ, यानी वो कह रही है कि जनाब आप ऑप्शन दिए हैं कि आप बताएं कि खान डेमोक्रेसी के ऊपर गिव अप करे या फिर रूल ऑफ लॉ। देखिए ये भी हो सकता है कि अलीमा खान साहबा शायद मजीद एक्सपोज करना चाह रही है निज़ाम को, कि निज़ाम को मसला किस चीज़ के साथ है, जमहूरियत के साथ है या रूल ऑफ लॉ के साथ है, और ये आपस में जुड़ी हुई है, ये पिंग पोंग है, ये एक दूसरे के अंदर वायर हुई हैं। इनके बगैर एक भी चीज़ मुमकिन नहीं है। रूल ऑफ लॉ नहीं है तो डेमोक्रेसी कैसी, और डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर रूल ऑफ लॉ हो नहीं सकता। तो ये बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। नाज़रीन, एक और अलीमा खान के साहिबा के बाद अब ये एक तो खबर आ रही है कि अमेरिका ने स्टूडेंट वीजे बंद कर दिए हैं। यूएस पॉजेज न्यू स्टूडेंट वीजाज, और ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब उन्होंने बाकायदा से जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये कहा है कि जनाब आप वीजे शीजे सारे रोक दें। और ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो सेड दैट द पॉज इज इन प्लेस बिकॉज द स्टेट डिपार्टमेंट प्लान्स टू एक्सपेंड द स्क्रीनिंग ऑफ द स्टूडेंट एप्लीकेंट्स सोशल मीडिया। तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम सोशल मीडिया पर स्क्रीनिंग करेंगे, यानी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर हम खंगालेंगे, देखेंगे कि वहां पर आपने क्या बातचीत किया, क्या गुफ्तगू की है, और अगर आपने कोई भी बात अमेरिकन इंटरेस्ट या इजरायली इंटरेस्ट या दरिंदे के इंटरेस्ट के खिलाफ बातचीत की है तो फिर आपको स्टूडेंट वीजा नहीं दिया जाएगा। तो ये जो जमहूरियत का दावेदार है, ठग है, ठेका जिसने लिया हुआ थानेदार है, ये दुनिया का थानेदार ये कह रहा है कि जनाब आपके सोशल मीडिया को खंगालने के बाद में फैसला करूंगा। तो ये बड़ी एक हैरान कुछ चीज है कि दिस इज हाउ अमेरिका बिहेव कर रहा है। शरीम मजारी साहब ने ट्वीट किया है, डू द अमेरिकन्स इवन रियलाइज दैट दिस डैमेज द यूएस रेदर देन द स्टूडेंट्स हु विल सीक यूनिवर्सिटीज आउटसाइड ऑफ द यूएस व्हिच मे आल्सो बी चीपर, वेल डन। तो शरीम मजारी साहब कह रही कि अब स्टूडेंट्स सारे दुनिया भर की और यूनिवर्सिटीज की तरफ देखेंगे जो कि सस्ती भी हैं, इतनी महंगी नहीं है,
اور دنیا ان کی طرف دیکھے گی اور ان کی طرف آگے جائے گی. تو یہ ناظرین کچھ ایک عام ترین ڈیولپمنٹ ہے. لیکن انڈیا اس وقت موک ڈرلز کر رہا ہے, یہ وہاں کا میڈیا باقاعدہ سے لکھ رہا ہے اور وہاں پر انڈیا میں پبلش ہو رہا ہے, اور انہیں کچھ عرصے کے لیے روکا بھی گیا ہے. لیکن جو ایگزیکٹ خبر ہے, دا ٹائمز آف انڈیا لکھ رہا ہے, آپریشن شیلڈ سول ڈیفنس موک ڈرلز پوسٹ پون ان دا اسٹیٹس بارڈرنگ پاکستان ڈیو ٹو دا ایڈمنسٹریٹو ریزنس. یعنی کچھ ایڈمنسٹریٹو وجوہات کی وجہ سے جو آپریشن شیلڈ ہے یا جو سول ڈیفنس موک ڈرلز ہیں یہ روکی جا رہی ہیں. اور یہ کروائی کیوں جا رہی ہیں؟ یعنی یہ ہنگامی حالات میں کروائی جاتی ہیں کہ سائرن کیسے بجے گا, آپ نے کدھر چھپنا ہے, آپ نے بنکرز کدھر بجانے ہیں, آپ نے کس طرف موو کرنا ہے, کیسے موو کرنا ہے, میڈیا کا کیسے استعمال کرنا ہے, کہاں پر ویڈیو نہیں بنانی, کہاں پر ویڈیو بنانی ہے. تو یہ بڑی خوفناک چیز ہے کہ جو مودی ہے, یہ گنڈا ہے, یہ باقاعدہ سے اس نے موک ڈرلز کا آغاز کر دیا اور یہ دوبارہ سے ان علاقوں کے اندر شروع کروا رہا ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ بارڈر کرتے ہیں. پھر انڈیا کے 7 ڈیلیگیشنز, یہ تقریباً 50-60 لوگ بنتے ہیں, 7 ڈیلیگیشنز دنیا بھر میں موجود ہیں, اور دنیا بھر میں جا کر ششی تھرور جیسے لوگ بات چیت کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر رہے ہیں. ہمارے کدھر ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے یہ جا رہے نہیں جا رہے. بٹ دا کوسچن اسٹل از دیئر کہ پاکستانی ڈیلیگیشنز کدھر ہیں. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.